स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है। हालांकि ये बात अलग है कि हर किसी के लिए इस सक्सेस के पैमाने भी अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सिविल सर्वेंट, डॉक्टर, CA, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट इत्यादि इत्यादि जैसे प्रोफेशंस हो सकते हैं। तो किसी के लिए सक्सेस का पैमाना मनी या वेल्थ हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करने को ही सक्सेस का पैरामीटर मानते हो। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए सक्सेस और लाइफ में कुछ अचीव करने का मतलब भारत से विदेश जाकर अपना करियर और ब्राइटर फ्यूचर बनाना भी होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल एक बिल्कुल अनजान देश में जाकर नए सिरे से खुद को स्टैब्लिश करना कोई आसान काम तो नहीं। वहीं इसी तरह के किसी समय में देश छोड़कर बाहर जाकर बसी हमारी इंडियन कम्युनिटी ही आज देश विदेश में भारत का नाम ऊंचा कर रही है। फिर चाहे वो अल्फाबेट, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या स्टारबक्स इत्यादि जैसी बड़ी बड़ी MNCs को लीड करने की बात हो, या इंडियन डायस्पोरा के द्वारा इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी की जड़ें मजबूत करने की बात हो, भारत से जाकर दूसरे देशों में बसे NRIs ने हमेशा वहां बैठे बैठे भी भारत को बिल्ड करने में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। यही अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि बीते साल भारत के इसी डायस्पोरा ने एक नया कीर्तिमान रच डाला। असल में 2022 में भारत के ओवरसीज सिटीजन्स ने देश में $100 बिलियन से भी ज्यादा का रेमिटेंस यानी विदेशी धरती से अपनी कमाई का एक हिस्सा भारत में रह रहे अपने परिवार और रिश्तेदारों को इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के रूप में सेंड किया। आज तक किसी भी दूसरे देश ने अपने डायस्पोरा से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं किया है। यही कारण है कि बीते कुछ सालों में भारत के युवाओं में भारत से बाहर जाकर अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तलाशने की चाहत तेजी से बढ़ी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इनकी ये चाहत पूरी होती भी दिखाई देती है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड डेटा ये बताता है कि इस साल स्टडीज के लिए देश से बाहर जाने वालों की संख्या में 68% का उछाल देखने को मिलता है। साथ ही कोविड क्राइसिस के ईयर्स को छोड़कर इन आंकड़ों में लगातार तेजी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। भारत से विदेश जाने की ये चाहत अब लोगों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका भारत से विदेश जाने का और वहां पर हायर एजुकेशन पाने का सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन उन्हें वहां वो सुनहरा भविष्य देखने को नहीं मिलता जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल हमें हाल ही में सैयदा लुलु मिनहाज जैदी के रूप में देखने को मिला। यही नहीं, रिपोर्ट्स को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हाईली क्वालिफाइड NRIs के बीच विदेशों से भारत की ओर एक रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वाकई इन NRIs को देश की मिट्टी वापस बुला रही है, या कहानी कुछ और है? आइए आज हम अपने इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS पेपर 1 के सोसाइटी और GS पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंडियंस के बीच अब्रॉड जाकर अपने लिए बेटर फ्यूचर बिल्ड करने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन इंडियन रुपी और US डॉलर या यूरो जैसी करेंसीज के बीच का बड़ा गैप के साथ साथ डेवलपिंग इंडिया और डेवलप्ड वेस्ट इकोनॉमीज के बीच का वाइड वेज गैप और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिस कारण बीते लंबे समय से हर साल बड़ी संख्या में US, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में भारत से लाखों स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पर आते रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर उनका सामना करेंसी के रिलेटिव परचेजिंग पावर से होता है। आसान शब्दों में कि अगर US, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में जाकर हायर वेजेस की वजह से भारतीयों की इनकम बढ़ जाती है, तो साथ साथ इन कंट्रीज में मौजूद हाई प्राइसेस की वजह से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जहां एक कॉमन लाइफस्टाइल मेंटेन करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जबकि भारत में अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में वेजेस कम है तो यहाँ खर्चे भी उसी रेशियो में कम है। लेकिन फिर भी हमेशा से कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो के अकॉर्डिंग ये डेवलप्ड इकोनॉमीज भारतीयों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में खासतौर पर पोस्ट कोविड रिसेशन, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से लगातार बढ़ते फ्यूल प्राइसेस और इन इकोनॉमीज में राइजिंग इन्फ्लेशन के बीच भारत से इन कंट्रीज की ओर जाने वाले लोगों के लिए ये चमक कहीं फीकी पड़ती नजर आई है। उदाहरण के लिए वेरियस न्यूज़पेपर द्वारा पब्लिश्ड US, कनाडा और UK में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज में ये बात सामने आई है कि यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ के हायर रेंट्स और हायर डेली एक्सपेंसेस के बीच सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से पार्ट टाइम वर्क और अपने मील्स कट करने के बाद भी उनके लिए अपने एंड्स मीट करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में जाकर चीप लेबर बनने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि बीते साल ही इंडियन स्टूडेंट्स की US के बाद
सेकेंड मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाने वाले कनाडा को भी उसकी लेबर पॉलिसीज की वजह से बहुत से कठिन सवालों का सामना करना पड़ा था, जहां ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का यह दावा है कि वो अपने लेबर मार्केट की शॉर्टेज को दूर करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर किसी तरह ये स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसिव डिग्री पूरी कर भी लें तो ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशन और यूएस में हाल ही में हुए सक्सेसिव बैंक फेलियर्स और राइज ऑफ एआई जैसे बहुत से कारणों से वेस्टर्न इकोनॉमीज के जॉब मार्केट्स में आ रही मंदी के कारण इन्हें जॉब्स प्रोवाइड करने में भी फेल हो रही हैं। ऐसे में आंखों में सपने लिए और अपनी डिग्रीज पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी इन स्टूडेंट्स के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल जहां एक और भारत से अब्रॉड पढ़ने जाने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इनमें से 30 to 35% स्टूडेंट्स वहां अपनी एजुकेशन और दूसरे एक्सपेंसेस पर लाखों रुपए खर्च करने और जॉब सिक्योर नहीं कर पाने की वजह से लौटने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से जहां एक और यूएस, यूके और कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज लगातार खत्म हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के हाई लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ आने वालों को दर दर की ठोकरें खाने और हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी रेस्टोरेंट, शॉप और डिलीवरी सर्विसेज में पार्ट टाइम गिग वर्कर्स के रूप में काम करने को मजबूर कर रही हैं। सिमिलरली रिसेंट टाइम्स में अब्रॉड में काम कर रहे इंडियन टेकीज भी अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं। उसके कारण भी हमें यहाँ से इंडिया की ओर रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच ही टेक वर्ल्ड में हमें ऑलमोस्ट 2 लाख लेऑफ्स देखने को मिले, जिनमें से एक अनुमान के मुताबिक 30 to 40% इंडियंस हैं और इनमें से भी एक बड़ा प्रोपोर्शन उन इंडियंस का है जिनके पास H1B या L1 जैसा नॉन इमिग्रेंट वीजा है। और जिस तरह बीते कुछ सालों में यूएस में वीजा नॉर्म स्ट्रिक्ट हुए हैं, वहां इन नॉन इमिग्रेंट टेकीज के लिए बिना जॉब के 60 दिन से ज्यादा रुक पाना मुमकिन नहीं है। और इसी कारण से भारत से विदेशों में जाकर बसे भारतीयों का सुनहरा सपना वहां की कड़वी सच्चाई से टकराकर कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी वजह केवल इन वेस्टर्न इकोनॉमीज का डिग्रेडिंग जॉब मार्केट से पैदा हुआ पुश फैक्टर नहीं है, बल्कि भारत का पुल फैक्टर भी है। तो जनरली माइग्रेशन या रिवर्स माइग्रेशन होने के लिए 2 कॉम्प्लीमेंटिंग फिनोमिनन जरूरी हैं। एक तो ये कि जहां आप रह रहे हैं वो आपके लिए कुछ रिपल्सिव या पुशिंग फैक्टर्स जनरेट करे, जिससे आपके लिए वहां से निकलना जरूरी हो जाए। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसी वक्त कोई दूसरी जगह आपके लिए अट्रैक्टिव या पुलिंग इफेक्ट जनरेट करे, ताकि आप वहां की ओर बढ़ना चाहें। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि एक समय में अपने रिडेंडेंट सोशलिस्ट मॉडल और स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से परेशान भारत ने यहां से विदेश जाने वालों के लिए एक पुश फैक्टर जनरेट किया, जबकि इन वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज ने अपनी अपॉर्चुनिटीज के जरिए भारत के टैलेंट के लिए एक वेलकमिंग या पुलिंग इफेक्ट पैदा किया, जिससे हमें भारत से मास स्केल ब्रेन ड्रेन देखने को मिला। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो आज कहानी बिल्कुल उलट नजर आती है। जहां एक और वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमी स्ट्रगल करती देखी जा रही हैं, तो वहीं भारत अपनी खामियों के बाद भी इकोनॉमिक ग्रोथ में सरपट दौड़ रहा है, जिससे एजुकेटेड और कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स के लिए यहाँ नए नए अवसर तलाशे जा रहे हैं, फिर चाहे वो साइंस एंड रिसर्च की फील्ड हो या फिर न्यूली ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर। आज भारत में अवसरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में भारत का यही ग्रोइंग मार्केट एक बार फिर एनआरआईज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पॉपुलेशन से ओवरबर्डन भारत में इन जनरल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें तो वो भारत में अपने लिए खुद ब खुद मौके बनाने में सक्षम है, जिसका जीता जागता उदाहरण भारत का राइजिंग स्टार्टअप कल्चर है। दूसरी ओर एक समय में भारत से बेटर पे और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सपने लेकर वेस्टर्न इकोनॉमीज में दाखिल हुए लोग आज भारत में वापस आकर ग्राउंड लेवल पर डिफरेंस क्रिएट करने और अपनी रूट्स की ओर लौटने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से ही जैसे जैसे भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर हर किसी को ये बात समझ आ रही है कि आने वाले समय में असल ग्लोबल ग्रोथ का एपिसेंटर भारत में ही बनने जा रहा है। और इसके चलते चाहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या एक्सपेंसेस के रेशियो में पे पैरिटी, भारत तेजी से दुनिया के डेवलप्ड नेशंस की कतार की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत ही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनता देखा जा रहा है। यही कारण है कि CII एनारॉक कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे के अनुसार एक समय में केवल इंडियन रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के इरादे से भारत में प्रॉपर्टी खरीदने वाले एनआरआईज आज ज्यादातर पर्सनल यूज के लिए ही भारत में रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं,
जाहिर है वो ऐसा अपने देश में वापस आने के नजरिए से ही कर रहे हैं। एनआरआईज के इस रिवर्सिंग ट्रेंड के पीछे एक बहुत बड़ा कारण कोविड क्राइसिस भी है, जिसने एकदम से जिंदगी की रफ्तार को रोककर आदमी को यह सोचने का मौका दिया कि उसके लिए आखिर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहता है, या फिर वो अपनी जड़ों, रिश्तों और संबंधियों से मजबूती से जुड़े रहकर अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं क्राइसिस के दौरान भारत का भारतीयों के प्रति दिखाया गया रिस्पॉन्स भी रहा है। जहां चाहे कोविड क्राइसिस में भारतीयों को देश वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु हो, अफगानिस्तान से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देव शक्ति, यूक्रेन युद्ध के दौरान चलाया गया ऑपरेशन गंगा हो, या फिर हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हिट सूडान से भारतीयों के लिए चलाया गया ऑपरेशन कावेरी, भारत ने कभी भी अपनों को पीछे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब सारी दुनिया कोविड क्राइसिस से जूझते हुए कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज कर रही थी, तो वहीं भारत अपने देशवासियों के लिए फूड ग्रेन से लेकर वैक्सीनेशन तक सब कुछ इंश्योर कर रहा था। हाँ, ये बात सही है कि इस दौरान भी भारत के प्रयासों में भी कुछ कमियां थी, मगर भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए ऐसे मुश्किल हालातों में भी 1.4 अरब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज दे रहा था, जिसने पूरे विश्व में आज भारतीयों में एक नेशनल ब्रदरहुड की भावना और भी ज्यादा मजबूत की है। यही कारण है कि बीते 5 सालों में दुनिया के हर कोने से एनआरआईज भारत की ओर लौट रहे हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बढ़ता रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड भारत के भविष्य के लिए क्या नई पॉसिबिलिटीज खोल सकता है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, यूं तो भारत की ग्रोथ को देखते हुए हमेशा से एनआरआईज भारत में इन्वेस्ट करते रहे हैं, लेकिन अब अगर हम ये देख रहे हैं कि भारत का ब्रेन और उसका मैन पावर एक बार फिर रिवर्स माइग्रेशन की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत के पास इस रिवर्सिंग ट्रेंड को अपने फेवर में पुश करके फायदा उठाने का एक बड़ा मौका है, जहां भारत दशकों से चली आ रही ब्रेन ड्रेन की समस्या को कम कर सकता है। क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो भारी समस्याओं से जूझते हुए भी आज भारत का यूथ विदेशों में इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने देश के पोटेंशियल और यहाँ मौजूद अपॉर्चुनिटीज में अपना भरोसा खो चुका है। आफ्टर ऑल, इन्हीं बेसिक रीजंस की वजह से एक समय में भारत से ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ था। ऐसे में भारत को अपनी इन्हीं कमियों को इफेक्टिवली दूर करने की जरूरत है, जिससे वो अपने नागरिकों के लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन, स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, जिसके लिए उसे इन स्फीयर्स में इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे भारत से होने वाले माइग्रेशन के पुल और पुश इफेक्ट्स दोनों पर लगाम लगाई जा सके। जाहिर है कि इन सभी सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भी भारत इसी तेजी से आगे बढ़ेगा, उसे देखते हुए भारत के भविष्य के लिए ये समय बेहद क्रूशियल है। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो चाहे यूएस, कनाडा हो या यूरोपियन यूनियन, इन सभी इकोनॉमीज को भारत के यूथ का वर्कफोर्स ही फ्यूल कर रहा है। ऐसे में यदि भारत अपने इसी इमिग्रेंट वर्कफोर्स को भारत की ओर अट्रैक्ट करने और उनके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज पैदा करने में सक्षम हो जाता है, तो भारत ग्रोथ के नए कीर्तिमान स्थापित कर देगा। साथ ही यदि इस स्थिति में भारत इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करता है और आने वाले समय में अपनी स्थिति में लगातार सुधार करता जाता है, तो हो सकता है हमें स्टैग्नेंट होती वेस्टर्न इकोनॉमीज से भारत की ओर भी माइग्रेशन देखने को मिल सकता है, जहां इन वेस्टर्न कंट्रीज के सिटीजन्स एजुकेशन, जॉब और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज की तलाश के लिए भारत आना चाहें। इस बारे में आपके क्या विचार हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हमें मास स्केल पे विदेशी नागरिक भारत में पढ़ाई या काम करते हुए दिखाई दे, और इसके लिए क्या इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन करने की जरूरत है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडियाज ब्रेन ड्रेन इज वेस्ट ब्रेन गेन। Critically discuss why India's scientists move to foreign countries and excel. Do you think brain drain is a thing of past, especially in the field of science? Examine. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।